नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, एक स्टेट की तरफ से वैकेंसी आउट हुई है और दूसरा एक स्टेट के एक स्कूल की तरफ से वैकेंसी आउट हुई है। तो चलिए वही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखो, ओडिशा की तरफ से वैकेंसी आ रही है। ओडिशा के अंदर टोटली जितने भी डीएवी स्कूल्स हैं सबकी तरफ से वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। इसे हम डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको हमारे बैच के बारे में बताना चाहूँगी जो फेज़ 3 के लिए है। डीएवी इंटरव्यू प्लस डेमो प्रिपरेशन बैच ये है, जिसमें ऑलरेडी 3 दिन हो गए हैं इस बैच को स्टार्ट हुए। हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में आज से डेमो प्रिपरेशन भी इस बैच के अंदर शुरू होने वाली है। इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके आंसर्स आपको किस तरीके से करने हैं, क्योंकि देखिए जो डीएवी के स्कूल्स रहते हैं ये आर्य समाज बेसिकली उसकी फाउंडेशन पे रहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो हैं यहाँ पे, उनके नाम पे ये स्कूल बेसिकली है। तो काफ़ी कुछ आपको इससे रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्कूल की ही, और इसके अलावा आपके सब्जेक्ट बेस्ड और पेडागोजी से क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो वो सब कैसे आपको आंसर करने हैं, क्या आंसर करना है, वो सब मैंने इस बैच में आपको बताया। और साथ में हर एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक का डेमो और जो फाइल आपको डेमो में लेके जानी है उसका पीडीएफ आपको इस बैच में देखने को मिलेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सीवी प्रिपरेशन, जो सीवी आपको जो है स्कूल में अपने साथ लेकर जाना है, अट्रैक्टिव सीवी आप कैसे बनाएं वो भी इस बैच में कवर्ड है। ओडिशा की वैकेंसी पे वापस आते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 11 तारीख को वैकेंसीज जो हैं, जस्ट अ सेकेंड, देखिए यहाँ पे जो है 11 तारीख को ये वैकेंसीज आउट हो गई थी। एंड एप्लीकेशंस ये लोग इनवाइट कर रहे हैं जिनका डीएवी सीबीटी क्वालिफाइड है उनके लिए। तो मतलब जिनके पास अपना पीईसी कार्ड है, यानी कि प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड 2026 वाला अगर आपके पास है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इन्होंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया है अप्लाई करने के लिए। फॉर डिटेल्स ऑफ द पोस्ट एडवर्टाइज्ड अर्लियर इन एडवर्टीजमेंट नंबर दिस, जो कि सीबीटी एग्ज़ाम के लिए आया था। एंड इसी में आप इस वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे और जानकारी आपको डिटेल में दी गई है। सिर्फ देखो, सिंपल सी बात ये है, पीईसी होल्डर्स को अप्लाई करना है और गूगल फॉर्म का जो लिंक इन्होंने दिया हुआ है उससे आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पे ये लोग 300 रुपीज़ और चार्ज कर रहे हैं। अभी तक वैसे और किसी स्टेट में मैंने ऐसी वैकेंसी में नहीं देखा, 1-2 वैकेंसीज ही हैं जिसमें ये लोग अलग से जो है चार्ज कर रहे हैं पैसे। तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टोरेट, रीजनल डायरेक्टर डीएवी इंस्टीट्यूशन ओडिशा के लिए आपको जो है बनवाना है डिमांड ड्राफ्ट और बैंक ड्राफ्ट, वो उसकी भी जो है 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी एंड ओरिजिनल, ये सारे आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रहे और डिमांड ड्राफ्ट रहा। तो ये सब भी आपको सबमिट करना है। और डेमो और टीचिंग इंटरव्यू जिस भी सब्जेक्ट और पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से बताया जाएगा। सबके माध्यम से नहीं, किसी एक माध्यम से। तो मेल आईडी वही दीजिएगा जो आपकी एक्टिव हो। एसएमएस रेगुलरली चेक करते रहिएगा। खैर व्हाट्सएप पे तो हम सब एक्टिव रहते ही हैं। और वही फ़ोन नंबर दीजिएगा जो आपका व्हाट्सएप जिससे रजिस्टर्ड हो। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक बार गूगल फॉर्म दिखा देती हूँ इसका। ये रहा, ये इसका गूगल फॉर्म है। कुछ इस तरीके से अपना नाम आपको फिल करना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर किया हुआ है ऑलरेडी डीएवी के साथ, डीएवी सीबीटी में जो रजिस्टर किया था, रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर, रजिस्टर्ड मतलब यहाँ पे अब व्हाट्सएप नंबर आपको डालना है, फिर मेल आईडी डालनी है। ये सब एक्टिव होने चाहिए जिस पोस्ट के लिए आपने पीईसी में अप्लाई किया था। ऐसा ना हो कि पीईसी आपका पीजीटी इंग्लिश से क्लियर हो रखा है और अप्लाई करने आप चले हो टीजीटी सोशल साइंस के लिए। नहीं जी, आपने जिसमें पीईसी आपका है उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, वही सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मेंशन करनी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, आपको अपना सीबीटी का कंप्लीट रोल नंबर डालना है और अपना जो है इमेज अपलोड करनी है किसकी, अपने पीईसी की। ठीक है, और फिर आपको सबमिट कर देना है। ये सिंपल सा प्रोसेस यहाँ पर रहेगा।
अगली वैकेंसी पे बढ़ें तो देखिए ये हिमाचल प्रदेश की तरफ से मैंने आपको पहले भी बताया था, सभी स्कूल्स की तरफ से ऑलमोस्ट वैकेंसीज आउट हो गई हैं। इसी में कल 15 तारीख को एक वैकेंसी और आउट हुई है। 15 से 25 तारीख इसकी डेट रहेगी। मैं अभी हमारी पुरानी वैकेंसी में भी ना डेट ही देख रही थी, लास्ट डेट इन्होंने मेंशन की है, ये रही, ये हमारा पॉइंट रह गया ना। इसमें 13 से 23 तारीख रहेगा 5 बजे तक, ये इसकी लास्ट डेट है। और इस वैकेंसी की 15 से 25 तारीख रहेगी। ये पालमपुर हिमाचल प्रदेश की तरफ से है और हिमाचल प्रदेश में ऑलमोस्ट सभी डीएवीज में आउट हो गई है वैकेंसीज। तो आप एक बार जिस भी स्कूल में अप्लाई करना चाहते हो उसकी वेबसाइट को देख लीजिए। तो पीजीटी में यहाँ पे इनके पास वैकेंसी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन की। पोस्ट ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन उस रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में आपकी हो और साथ में बीएड हो। ये देखो एजुकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशंस तो ऑलरेडी जब आपने सीबीटी दिया था तभी देखी होगी, ठीक है। तो इसको अभी छोड़ देते हैं, हम सिर्फ वैकेंसीज देखते हैं कौन कौन सी इन्होंने आउट की हैं। इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और संस्कृत, ये आउट हुई है टीजीटी में। पीआरटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस। एनटीटी टीचर की वैकेंसी है। एनटीटी में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो इसलिए यहाँ डैश है, मतलब मदर टीचर का कॉन्सेप्ट बेसिकली होता है। स्पेशल एडुकेटर की वैकेंसी है। एक्टिविटी टीचर, म्यूजिक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, देन बैंड मास्टर, डांस एटसेट्रा वैकेंसीज इनके पास हैं। रिसेप्शन कम नर्स की, स्टोर कीपर, एलडीसी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि फॉर मेंटेनिंग द स्टोर दे नीड अ पर्सन, मॉनिटरिंग सीसीटीवी एंड डाटा एंट्री के लिए इन्होंने चाहिए ग्रेजुएट हो आप विद बीसीए या पीजी डीसीए, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ओनली डीएवी सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। देखो जब सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला था ना, बहुत लोगों ने बोला, इतने कमेंट्स थे कि ये तो डीएवी सीबीटी ऐसे ही है, ये बाद में अप्लाई सबको करने देते हैं। बट देखो जी, अब वैकेंसी आ रही है तो वहाँ पे हर स्कूल में मेंशन किया है कि भाई सिर्फ पीईसी होल्डर्स ही अप्लाई करें। तो ऐसी अफवाहों से बचो जो उल्टे सीधे कमेंट्स कर देते हैं। एक बच्चा मुझे लिखता कि 8,000 रुपये मिलते हैं और मैं डीएवी में काम करता हूँ। हो ही नहीं सकता, 8,000 मिलता है। आप मुझे भेज दो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो आपको मिला है कि 8,000 कौन सा डीएवी आपको दे रहा है। और आप अगर बिना ऑफर लेटर के काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे बुद्धू हो। आप बिना ऑफर लेटर के किसी स्कूल में काम मत करो। हर डीएवी स्कूल ऑफर लेटर देता है। जिस दिन आपका डेमो और इंटरव्यू होगा और आपका सिलेक्शन हो गया उसी दिन आपको ऑफर लेटर मिलेगा। तो 8,000 ये सब नहीं मिलते हैं डीएवी में। कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट या प्रोबिशन पे आप हो तो प्रोबेशन पीरियड पे भी आपको 25,000 से सैलरी स्टार्टिंग है। एनटीटी की बता रही हूँ मैं 25,000, उस पीआरटी की और ज़्यादा, पीजीटी टीजीटी और ज़्यादा हो गई। और 7th पे कमीशन उनको मिलता है जिनका क्वालिफाई मतलब परमानेंट पोस्ट के लिए हो जाता है। स्टार्टिंग में ये लोग बस परमानेंट के लिए नहीं रखेंगे, शुरू में 6 महीना 1 साल तक प्रोबेशन पीरियड पे ही रखा जाता है, आपका काम देखा जाता है। उसके बाद परमानेंट आपके काम की परफॉर्मेंस के बेसिस पे किया जाता है। फ्रेशर टीचर्स को स्पेशली ऐसे किया जाता है, आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो बहुत चीज़ें डिपेंड करती है और स्पेशली आपका इंटरव्यू और डेमो कैसा जाता है। तभी बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, डेमो और इंटरव्यू को बिल्कुल लाइटली मत लो, बहुत सीरियसली इसको लेना। एप्लीकेशन आपको जो है डीएवी पब्लिक स्कूल पालमपुर ये पहुँच जाना चाहिए। हैंड रिटन एप्लीकेशन आपको देना है जो इनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। 25 फरवरी 5 बजे से पहले पहले पहुंच जाए। इस चीज़ का मतलब स्कूल के वर्किंग आवर्स में लगा लो, 2 बजे से पहले पहले पहुंच जाए। तो आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हो या खुद से भी स्कूल में ड्रॉप करके आ सकते हो, ठीक है। सो डेमोन्स्ट्रेशन, पैनल इंटरव्यू ये साथ में आपका होने वाला है। 25 तारीख के बाद फिर आपको कॉल आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये स्लॉट्स वाइज जो है अपने इंटरव्यू उस कंडक्ट कराएंगे और डेमो भी साथ साथ लेंगे। सो इसके लिए आप हमारा बैच ज़रूर ज्वाइन करो। एंड मैं इस चीज़ की गारंटी लेती हूँ, इस बैच को अच्छे से अटेंड करने के बाद जो आप अपने स्किल्स में एक चेंज फील करोगे ना, कि आपको कितनी चीज़ें नहीं पता थी। सबको ऐसा लगता है अरे इंटरव्यू ही तो है मैं दे दूँगा, नहीं,
बहुत चीज़ें देखनी होती है। और डेमोन्स्ट्रेशन में ये नहीं होता कि 2 TLM उठाए और आप पढ़ाने चले गए। एक तरीका है पढ़ाने का लेसन प्लान के अकॉर्डिंग, और वो आपको फॉलो करना होता है। वो फॉलो नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो तरीका है पढ़ाने का, लाइक प्रीवियस नॉलेज से हम स्टार्ट करते हैं, देन अनाउंस करते हैं टॉपिक को, देन उसके बीच हम डिफरेंट स्किल्स, एक्टिविटीज़, अप्रोचेस की मदद से फिर अपनी टीचिंग स्टार्ट करते हैं, जिसके बीच में क्वेश्चनिंग स्किल, स्टिमुलेशन, बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है। देन coming to recapitulation, then coming to evaluation, then coming to homework. These are all the steps. और इसका लेसन प्लान कैसे रखना है, और वो टॉपिक्स नहीं पढ़ाने हैं जो सब पढ़ा सकते हैं। जैसे हिंदी इंग्लिश में एक नाउन और संज्ञाना, मतलब आप डेमो के लिए ये टॉपिक सोच तक मत लेना, इतने कॉमन टॉपिक हो चुके हैं। हर बच्चा आ रहा है डेमो में नाउन नाउन नाउन, जो डेमो ले रहा है ना वो मतलब इतना कॉमन टॉपिक, आप अपने आप को यूनिक कहाँ दिखा रहे हो? आप भी भेड़ चाल में चल रहे हो, तो अपने आप को यूनिक दिखाना है तो टॉपिक सिलेक्शन एक अलग से आपका होना चाहिए। तो वही सब इस बैच को मैंने प्रिपेयर किया है उसी तरीके से। सो आपकी जो लर्निंग सिर्फ DAV के लिए नहीं, आपकी पूरी लाइफ के लिए एक अलग लेवल की लर्निंग यहाँ पे डेमो और इंटरव्यू के लिए रहेगी। सो आप जुड़ सकते हैं हमारे इस बैच के साथ। एंड बाकी ये 2 उड़ीसा पूरे स्टेट की तरफ से और हिमाचल में भी ऑलमोस्ट पूरे स्टेट की तरफ से वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। बाकी अब देखिए धीरे धीरे करके और जहाँ पे भी वैकेंसी आ रही है मैं उसके लिए वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रही हूँ और देती रहूँगी। सो मेक श्योर उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे ऑल पे हिट कर लें, और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर करना, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। धन्यवाद। जय हिंद।